यूटी जम्मू कश्मीर में 11 महीनों के बाद आज सोमवार को सभी शिक्षण संस्थान खुल गए। सरकार ने इसके लिए पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए थे। 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को खोला गया है। वहीं जम्मू समर जोन के अंतर्गत आने वाले डिग्री कॉलेजों को खोला गया। स्कूलों में रोस्टर के हिसाब से कक्षाएं लगाई जा रही है। बच्चों को कक्षाओं में शारीरिक दूरी का पालन करते बिठाया गया है। बच्चों के पहुंचने के बाद बंद पड़े स्कूलों में रौनक लौट आई। केंद्रीय बजट 2021 में मोदी सरकार ने कृषि सेक्टर में बजट के आंकड़े पेश किए। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ के बजट का ऐलान किया। 2020-21 के बजट में कृषि सेक्टर के लिए 15 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। गौरतलब है कि बजट में कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों का जिक्र तो नहीं किया गया, लेकिन आंकड़ों के माध्यम से किसानों को साधने की कोशिश की गई है। संसद में 2021-22 के लिए बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बड़े और अहम घोषणाएं की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल भी खोले जाएंगे और देश भर में 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। जम्मू में स्थायी किए जाने की मांग को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रहे होमगार्ड्स जवानों ने उपराज्यपाल प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों की सरकारों को होमगार्ड्स को पुलिस विभाग में भर्ती करने और उनके पुनर्वास की नीति बनाने को कहा। इस प्रदर्शन के दौरान होमगार्ड्स के जवानों ने सिविल सेक्रेटेरिएट की ओर से जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया। एसोसिएशन की प्रधान कमला शर्मा ने कहा कि उनकी मांग जायज है और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भी उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। सरकार उनकी सेवाओं को स्थायी नहीं कर रही है। उनकी फाइल सालों से सचिवालय में धूल फांक रही है। वहीं प्रदर्शन के दौरान होमगार्ड्स ने हाथों में कटोरा पकड़कर भीख भी मांगी। जिला डोडा में 7वें बटालियन एसएसबी खलैनी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खलैनी में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक भव्य समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त डॉक्टर सागर डी डाइफोर्ड मुख्य अतिथि थे। अखनूर कस्बे में शुभ मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल द्वारा पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर वर्ल्ड क्लास शिक्षा के बारे में जानकारी देते हुए सरदार मनजीत सिंह ने कहा कि बच्चों की शिक्षा में बहुत बदलाव आया है और नई शिक्षा नीति के तहत अब पहले जैसा रटा रटाया वाला काम नहीं चलेगा। अब बच्चा स्कूल में ही सब कुछ सीख कर जाएगा। इस कंप्यूटर युग में हर पल सब ऑनलाइन हो रहा है। वहीं इस मौके पर पेरेंट्स ने भी खुशी जताई और कहा कि हम भी बच्चों के लिए और उनके भविष्य के लिए अलर्ट होना होगा। जम्मू में जम्मू यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों द्वारा प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनिवर्सिटी में 33 डिपार्टमेंट है, सभी की पढ़ाई ऑनलाइन हुई और एग्जाम्स भी ऑनलाइन किए गए, लेकिन लॉ स्कूल और लॉ डिपार्टमेंट के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। उन्हें ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो हमारे भी एग्जाम्स ऑनलाइन ही लिए जाएं। जम्मू की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने वार्ड नंबर 19 के पार्षद अमित गुप्ता और प्रेसिडेंट त्रिकुटा कॉम्प्लेक्स सूरज शर्मा की उपस्थिति में बस स्टैंड रोड पर 10.5 लाख मूल्य पीडब्ल्यूडी आरएनबी टॉयलेट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस टॉयलेट में महिलाओं के लिए भी फैसिलिटीज रखी गई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को अगले वित्त वर्ष के लिए यूटी जम्मू कश्मीर प्रदेश के लिए 30,757 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। यूटी जम्मू और कश्मीर के लिए अनुदान पिछले साल के स्थानांतरण के बराबर है। इसका मतलब है कि यूटी जम्मू कश्मीर के बजट में वृद्धि की संभावना नहीं है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में राज्य सरकार के पुनर्वास नीति 2010 के तहत स्वदेश लौटे कई पूर्व आतंकवादियों की पाकिस्तानी पत्नियों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके परिवारों की मदद के लिए कुछ नहीं किया। श्रीनगर में यंग बडिंग नए कलाकारों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और पुरातन और पारंपरिक लोक और ड्रामा स्क्रिप्ट को बढ़ावा देने की मदद के लिए जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ जोन कल्चरल एकेडमी ने टैगोर हॉल में विशेष लोक संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी की। चेयरमैन जम्मू कश्मीर फोक थिएटर गुलजार अहमद ने कहा कि हमारे लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं और हम चाहते हैं कि इसे दुनिया के साथ साझा करें। अखनूर कस्बे के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन की मॉक ड्रिल की गई।
इस मौके पर एसएसपी डॉक्टर जम्मू डॉक्टर सुमन गुप्ता और बीएमओ अखनूर डॉक्टर अशोक कुमार भी उपस्थित थे। उन्होंने जानकारी दी कि वीरवार से वैक्सीनेशन अखनूर में शुरू हो रहा है।